Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 11 and we have studied some of the topics related to this chapter. And today we are going to start Kanishka, a great administrator. Our today's topic is we are talking about Kanishka, a great administrator. Okay, Kanishka was also a great administrator, and also he divided his vast empire into many provinces, and which were ruled by his trusted governors. Okay, and second topic is differences between Mahayana and Hinayana. Okay, these two topics today we are going to start. Okay, so let's open your book, page number 77. Kanishka, a great administrator. Kanishka was also a great administrator. He had divided his vast empire into many provinces which were ruled by his trusted governors called Kshatrapes. Okay, you know that Kanishka belongs from Kushans, okay, and he was also one of great administrator, and also he had divided his vast empire into many provinces. मतलब क्या है कि उसने अपने जो वास्ट एम्पायर था उसको कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, ठीक, एंड विच वर रूल्ड बाय ही, जिसको किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, बाय ट्रस्टेड गवर्नर्स कॉल्ड क्षत्रप्स. पुरुषपुर और पेशावर वाज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, एंड हिज उसका एम्पायर का क्या नेम था, पुरुषपुर और पेशावर. Kanishka's headless bronze statue found at Mathura shows that he was a strong, well-built man. जब आप कनिष्का का जो आप हेडलेस ब्रॉन्ज स्टेचू देखेंगे तब आपको क्या लगेगा कि वह एक कैसा मनुष्य था, आदमी था, वाज ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वेल बिल्ट पर्सनालिटी थी. ओके, एंड सेकेंड टॉपिक is difference between the Mahayana and Hinayana. During the reign of Kanishka, certain reforms were introduced in Buddhism. कनिष्का के समय काल में कुछ चेंजेस किए गए. किसमें चेंजेस किए गए? इंट्रोड्यूस्ड इन बुद्धिज्म. किसमें? बुद्धिज्म. द न्यू फेथ केम टू बी नोन एज महायाना. जो नया फेथ था, बिलीफ था, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया, उसका क्या नेम उन्होंने रखा? महायाना. मीन्स ग्रेटर व्हीकल. While the orthodox Buddhism was called the Hinayana, जो orthodox बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म क्या था दूसरा? Hinayana means lesser vehicle. The following were the main differences between the Mahayana and the Hinayana faiths. So let's see the differences between both the Mahayana and the Hinayana. Okay, first, the followers of the Mahayana faith worship Buddha as a god. पहला क्या है? जो महायाना के फॉलोअर्स थे उनका किसमें बिलीफ था? फेथ वर्शिप बुद्धा एज अ गॉड. वे बुद्धा को गॉड के रूप में पूजा करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप मेनी बुद्धिस्टवास. और वे भी कई बुद्धिस्टवाद मीन्स प्रीवियस बुद्धा इन हिज प्रीवियस लाइफ बर्थ. बुद्धा को प्रीवियस बर्थ में क्या कहा जाता है? बुद्धिस्टवाद. द फॉलोअर्स ऑफ द हिनायाना फेथ considered Buddha as a teacher or guru and did not worship him as a god.
लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हीनायाना के जो फॉलोअर्स थे वे बुद्धा को केवल एक गुरु, टीचर या गुरु के रूप में मानते थे, ठीक, और उनको गॉड की, देवता की तरह पूजा नहीं की जाती थी। इन सेकंड पॉइंट क्या है, इन महायाना फेथ द इमेजेस एंड स्टेचूज ऑफ बुद्धिस्टवास वेयर आल्सो वर्शिप्ड। फिर वहीं दूसरा पॉइंट क्या है, महायाना फेथ में जो इमेजेस थे, जो जैसे होता है ना कि मूर्ति की पूजा करना, ये सब स्टेचूज ऑफ बुद्धिस्टवास वेयर आल्सो वर्शिप, जो स्टेचूज बुद्धिस्टवास का की पूजा की जाती थी। द हिनायनिस्ट हैड नो फेथ इन आइडल वर्शिप, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिनायनिस्ट को किसी भी जैसे कि मूर्ति से पूजा करने का कोई मतलब नहीं था। द पीपल बिलोंगिंग टू द न्यू फेथ attached great importance to worship, prayers and rituals, while those belonging to the old faith believed in the life of purity and self-denial। और वही देखा जाए तो जो पीपल जो कि न्यू फेथ को अटैच करते थे, जो न्यू फेथ से जुड़े हुए थे, उनका मेन इम्पॉर्टेंस क्या था, वर्शिप करना, वो भी कैसे, प्रेयर के द्वारा, रिचुअल्स। और वाइल दोज बिलोंगिंग टू, वही दूसरी तरफ देखा जाए जो ओल्ड फेथ से बिलोंग करते थे, वो क्या, किसमें उनका था, बिलीव इन लाइफ ऑफ प्यूरिटी, केवल वो उनकी आत्मा की शुद्धता उनको चाहिए थी, प्यूरिटी एंड सेल्फ डैनियल। फोर्थ, द रिलीजियस बुक्स ऑफ महायानाज वेर रिटन इन संस्कृत while those of the Hinayana were written in पाली। और वहीं देखा जाए तो जो रिलीजियस जो बुक है महायाना की, वो किस में लिखी जाती थी, संस्कृत में, और वही दूसरी तरफ जो हिनायाना की बुक्स थी उसमें किसमें लिखी जाती थी, पाली में। द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बिगन टू स्ट्राइव फॉर ए प्लेस इन स्वर्गा। जो वही जो महायाना के जो फॉलोअर्स थे वो किसके लिए परेशान होते थे, वो स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए, इंस्टीड ऑफ अटेनिंग निर्वाण, निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति के बजाय वो किसकी कामना करते थे, स्वर्ग की कामना करते थे, ठीक। द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म spread rapidly in northwestern India, China, Japan and Central Asia। और वही जो महायाना सेक्ट के जो बुद्धिज्म वो क्या है, बड़े ही तेजी से फैलता गया, किन किन जगहों पर फैलता गया, द महायाना इन रैपिडली वेयर बेटा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, चाइना, Japan and also in Central Asia। Okay, so today only this much. Tomorrow we will start next topic, Gandhara and Mathura schools of art। Okay, so here's your homework beta, do exercise B of chapter 10। Okay, thank you।